आज हम लोग बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और हम लोग इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डायरेक्टली आने से पहले हम लोग बात करते हैं कि इस वेव इक्वेशन की नीड क्या पड़ी। तो जैसे कि हम लोग मालूम है कि इन द ईयर 1900 वो क्या था, वो ईयर वो था जिसमें कि जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है, ये क्वांटम थ्योरी है, वो दी गई थी बाय प्लैंक्स, जिन्होंने H जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो दिया था कि जो रेडिएशन जो है वो रेडिएशन जो है इट इज नॉट कंटिन्यूअस, वो E जो है एनर्जी है दैट इज नॉट ओनली प्रोपोर्शनल टू व्हाट फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब उसके आगे फर्दर जब हम लोग आगे बढ़े तो ये जो थ्योरी थी इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए डिवाइव और साथ में आइंस्टीन ने जब ओल्ड क्लासिकल थ्योरी अप्लाई की तो बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई। ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई, ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल जो है इन पीरियोडिक पोटेंशियल है उनको एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई। तो इसीलिए इन द ईयर 1926 श्रोडिंगर ने क्या किया कि जो पुरानी वेव इक्वेशन थी उसको मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ 1925 में, जो कि किसका लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, दैट इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ये जो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट प्लस जो हमारा वेव नंबर है दैट इज k, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उसने पुरानी इक्वेशन को मॉडिफाई किया एंड मॉडिफाई करके एक नई इक्वेशन डिराइव की। अब ये जो नई इक्वेशन है, इस नई इक्वेशन में हम लोग डायरेक्ट आते हैं। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, जो पुरानी इक्वेशन थी ओल्ड वेव इक्वेशन दैट इज गिवन बाय साइन x, अभी हम लोग वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x लेंगे। तो जो वेव इक्वेशन है x, वेव इक्वेशन फंक्शन ऑफ x एंड t, इट इज इक्वल्स टू a e रेज़ टू पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t। ये हमारी ओल्ड वेव इक्वेशन है, या बोल सकते हैं वेव इक्वेशन है फॉर वेव फंक्शन है फॉर अ पार्टिकल। अब यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है इट इज इक्वल्स टू a इज अ कांस्टेंट, e exponential of I complex number, k is wave number, x is position, omega is the angular frequency and t is the time। अब ये जो हमारी ओल्ड वेव इक्वेशन थी इसको मॉडिफाई किया। अब ये जो ओल्ड वेव इक्वेशन है, अब ओल्ड वेव इक्वेशन में जैसे कि मैंने बताया कि उसने यूज किया किसका, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ एंड वेव नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो। अब हमको पता है कि k क्या है, k इज द वेव नंबर and it is given by k is given by that is 2 pi by lambda। अब ये जो 2 pi by lambda है, अब हमको पता है कि by using this equation lambda can be written as it is equals to 2 pi, lambda is h upon p, तो हम बोल सकते हैं it is h upon p, where p is momentum, h is Planck's constant। अब यहाँ पर हमको पता है, क्या पता है, we know that h क्रॉस, या कई बार इसको h कट भी बोला जाता है, h कट इट इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 pi। तो ये वाली जो इक्वेशन है दिस कैन बी रिटन एज k इट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमने h अपॉन 2 pi को h क्रॉस लिख दिया तो p अपॉन h क्रॉस आ गया। पहली इक्वेशन हमारी ये आगे जो वेव नंबर के लिए यूज की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए दूसरी चीज हम लोगों ने क्या उठाई, ओमेगा। अब ये जो ओमेगा है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमको पता है ओमेगा इज 2 पाई न्यू। अब ये जो 2 पाई न्यू, अब न्यू क्या है, इट इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी यूज किया हम लोगों ने आइंस्टीन इक्वेशन। अब हमको पता है कि E इज इक्वल्स टू h न्यू, तो न्यू कैन बी रिटन एज E अपॉन h। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पर, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, न्यू इज E अपॉन h, E अपॉन h। सेम जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था
h cross is equals to h upon 2 pi, h cross is equals to h upon 2 pi, which is equals to e upon h cross. This is omega. यहाँ पर ये जो दो इक्वेशन है दैट इज k एंड ओमेगा, इन दोनों को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया हमारी जो वेव इक्वेशन है, हमारा जो वेव फंक्शन है साइन, इसमें सब्स्टिट्यूट किया. अब सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा एंड के इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा एंड के इन इक्वेशन फर्स्ट. अब जब हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी ये वेव इक्वेशन है साइन एक्स टी, इट इज इक्वल्स टू, बाकी सब एज इट इज ए ई रेज़ टू पावर आई, अंदर के की वैल्यू इज p अपॉन h क्रॉस x माइनस नेक्स्ट इज ओमेगा की e अपॉन h क्रॉस t. अब यहाँ पर h क्रॉस कॉमन है दोनों में, हम इसको बाहर ले लेते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी a e रेज़ टू पावर i अपॉन h क्रॉस विद इन ब्रैकेट px माइनस t यहाँ पर आके. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, i अपॉन h क्रॉस मैंने जो लिखा है उसके आगे ये जो चीज है ये डिनोमिनेटर में नहीं, ये पूरे के पूरे i अपॉन h क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई है, और वी कैन से दैट इट इज on the numerator side, not on the denominator side. Let it be equation number second. अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया. अब ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया. अब इक्वेशन नंबर सेकंड को डिफरेंशिएट किया पहले विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t. अब जब इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट है, अब यहाँ पर मैं आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए x और t को फॉर द टाइमिंग निगलेक्ट कर रहा हूँ. दैट मीन्स कि इसको नहीं लिख रहा हूँ कि एज यूजुअल हमको पता है कि वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट है, तो वन डायमेंशनल वहाँ x है एंड टाइम डिपेंडेंट t तो आएगा ही आएगा. तो वी कैन राइट del psi अपॉन del t विद रिस्पेक्ट टू t क्या, दिस इज इक्वल्स टू. अब इस फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा a इज कांस्टेंट एज इट इज आएगा. जब एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाता है, e रेज़ टू पावर i अपॉन h क्रॉस px माइनस et. अब नेक्स्ट इज ये जो पूरा का पूरा न्यूमरेटर में e रेज़ टू पावर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. x इसके लिए कांस्टेंट है तो t आएगा, तो हम लिख सकते हैं इट इज माइनस ऑफ e साथ में i अपॉन h क्रॉस, ये आ गया. अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा ये वाला फंक्शन साइन एक्स टी फंक्शन एज इट इज है, तो इसको हम लोग साइन लिख सकते हैं. तो मैंने लिख लिया, इसको पहले लिया माइनस ऑफ i अपॉन h क्रॉस e एंड साइन, ये आ गया. तो del psi by del t is equals to minus i upon h cross e psi. अब रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इसको रीअरेंज किया तो e psi कैन बी रिटन एज h ऊपर चला जाएगा, i नीचे आ जाएगा, माइनस h क्रॉस अपॉन i del psi अपॉन t. अब यहाँ पर आयोटा नीचे है तो इसको ऊपर लेके गए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई i, तो विच इज इक्वल्स टू, जब मैंने डिवाइड किया तो i इंटू आई आई स्क्वायर की वैल्यू इज -1, तो ये जो माइनस माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास i बचेगा. तो ये दिस इज i h क्रॉस del psi बाई del t बचेगा, दिस इज e psi. अब ये जो इक्वेशन है लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड. अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास साई क्या है, साई इज एन फंक्शन और ई क्या है, ई इज एन ऑपरेटर. अब ये जो ई फंक्शन है साई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो किसी एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो ऑपरेट करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है एंड साथ में हमारे पास फंक्शन एज अ रिजल्ट होता है.
हम बोल सकते हैं कि साई फंक्शन एंड साई फंक्शन एज इट इज है, तो जो ऑपरेटर ई है दिस कैन बी रिटन एज आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। अब ये जो ऑपरेटर है ई, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू क्या टी डिफरेंशिएट किया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग से इक्वेशन नंबर सेकंड जो थी हमारे पास यहाँ पर अभी मैंने रखी, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे ट्वाइस। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू हमारी जो पहली इक्वेशन थी दैट इज ए ई रेज टू पावर आई के एक्स सॉरी पी एक्स माइनस पी टी, उसको वो इक्वेशन एज इट इज हो जाएगी। ये हम लोगों ने लिखा हुआ है ए ई रेज टू पावर आई अपॉन एच क्रॉस साथ में पी एक्स माइनस ई टी। अब इसमें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ में ये वाला पोर्शन डिफरेंशिएट होगा, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस नहीं है तो साथ में p और i अपॉन h क्रॉस, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब अगेन ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म अगेन वेव फंक्शन साई है, तो इसको हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया साई और रीअरेंज किया, तो हम लिख सकते हैं i अपॉन h क्रॉस, इसको लिखा वेव p और साथ में वेव फंक्शन साई, ये हमारा डेल साई बाय डेल एक्स। अगेन इसको हम लोगों ने रीअरेंज किया, जब रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास बचेगा p साई इज इक्वल्स टू अगेन h क्रॉस ऊपर i नीचे, तो h क्रॉस अपॉन i डेल साई बाय डेल एक्स। अगेन रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय i, नीचे i स्क्वायर इज माइनस वन, तो माइनस i बचेगा इधर, सॉरी माइनस वन, तो माइनस वन का माइनस h क्रॉस डेल साई बाय दिस इज p साई। अगेन ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो अगेन यहाँ पर p क्या है हमारे पास, p इज मोमेंटम, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। अब ये जो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन है, अगेन इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, अगर कंपेयर करेंगे तो अगेन p साई इज इक्वल टू माइनस ऑफ h क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साई। तो अगेन p यहाँ पर एक ऑपरेटर है जो कि साई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है एंड हमको रिजल्ट में एक रिजल्ट दे रहा है माइनस h क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स एंड द वेव फंक्शन इटसेल्फ। तो p इज एन ऑपरेटर, तो हम बोल सकते हैं p इज इक्वल्स टू माइनस h क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ये जो ऑपरेटर है, ये जो चीज हम लोगों ने लिखी, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, p सही, अब मैंने बोला था यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस डिफरेंशिएट किया है, एक बार हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, आगे रीअरेंज किया, सॉल्व किया। अब हमको यहाँ पर इसको हम लोगों ने पहले वंस डिफरेंशिएट किया था, अब यहीं पर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर तो मोमेंटम ऑपरेटर डिफाइन करना था, इसलिए मैं यहाँ तक गया, अदरवाइज मैं यहीं पर डिफरेंशिएट कर देता। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग जब दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये बचा, अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल्स टू अगेन ये वेव फंक्शन एज इट इज ए ई रेज़ टू पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। ये तो एज इट इज था पहले से, ये वाली लास्ट चीज। अब हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये दोबारा आएगा, तो यहाँ पर बचेगा साथ में पी स्क्वायर आई अपॉन आई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो चीज बची, अब
अगेन इसको रीअरेंज किया, ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये अगेन वेव फंक्शन साई है, तो हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वेव फंक्शन साई है, दिस इज पी स्क्वायर साई, तो पी स्क्वायर साई और साथ में आई स्क्वायर इज माइनस एंड एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। रीअरेंज किया तो पी स्क्वायर साइन इज इक्वल्स टू माइनस उधर चला गया, एच क्रॉस ऊपर चला गया, एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू। ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी टर्म आ गई, हमारे पास वेव फंक्शन साई था, वेव फंक्शन एज इट इज आया, उसके बाद हम लोगों ने पी साई की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हम लोगों ने पी साई और बोल सकते हैं पी स्क्वायर साई की वैल्यू। अब यहाँ पर पी स्क्वायर साई की वैल्यू आई, पी साई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में थी। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमको पता है टोटल एनर्जी है ऑफ अ पार्टिकल can be written as total energy E is equals to kinetic energy plus potential energy। अब यहाँ पर kinetic energy हमको पता है, it can be written as p square upon 2m plus potential energy हमने अभी। अब यहाँ पर ये है हमारे पास total energy E। Now multiplying psi on both sides, जब psi को multiply किया दोनों साइड तो it can be written as E psi is equals to p square psi divided by twice of m plus v psi। ये आ गया। Now substituting the value of p square psi and e psi from equation number 4, substituting the value of e psi and p square psi from equation 3rd and 4th। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी तो ये आ जाएगी कि जो ई साई की वैल्यू है, अब वो जो ई साई की वैल्यू है, ई साई इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, इट इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट हमारे पास आ गई पी स्क्वायर साई, पी स्क्वायर साई की वैल्यू ये होगी दैट इज माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि टाइम डिपेंडेंट है और वो वन डायमेंशन है, ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हम लोगों ने नहीं, एक्चुअली श्रोडिंगर ने मॉडिफाई किया था। तो हम लिख सकते हैं फॉर अ फ्री पार्टिकल, अब फ्री पार्टिकल है तो वहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल्स टू 0 होती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी V 0 है, सब्स्टिट्यूट करो तो हमारे इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी दिस इज आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, सॉरी और v इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन बची फॉर अ फ्री पार्टिकल। अब यहाँ पर अगर मैं इस टर्म को एज इट इज ई साई रहने देता हूँ, क्योंकि ये ई साई थी, तो या इन अदर वर्ड्स, इन अदर फॉर्म
दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज E psi is equals to minus h cross square del square psi upon del x square। यहाँ पर एक छोटी सी चीज हमारे पास हमने मिस कर दी। यहाँ पर जो हम लोगों ने p square by 2m लिखा था 2m, तो यहाँ पर h cross square upon twice of m वैल्यू रहेगी, ये बचेगा माइनस h cross square upon twice of m, माइनस ऑफ h cross square upon twice of m। ठीक है। अब अगेन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म पूरी की पूरी एज इट इज यहाँ पर आगे हम लिख सकते हैं h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m प्लस e psi इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये आया दिस इज इक्वल्स टू 0। अब सॉरी यहाँ पर ये आया तो ये मिस हो गया, ये है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, इसको अगेन रीअरेंज किया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने आगे ट्वाइस ऑफ m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e psi इज इक्वल टू 0। तो ये जो है श्रोडिंगर या वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।